बेशक आपने कई मंदिरों के दर्शन किए होंगे, पर आज का जो रहस्य है वो थोड़ा अलग है, इसलिए पूरा वीडियो देखना। महाभारत से जुड़ी वैसे तो कई कहानियां हैं, लेकिन इन सब में सबसे हैरान करने वाली कहानी है एक ऐसे वीर की जो आज भी अजर अमर है और एक श्राप के कारण आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में मान्यता है कि श्री कृष्ण के एक श्राप के कारण वे आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। यही नहीं, कलयुग में कई लोगों ने अश्वत्थामा के देखे जाने के दावे भी किए हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले के बारे में तो ये कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा को मिले श्राप और असीरगढ़ किले की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है। दोस्तों, आगे बढ़ें तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। कौरवों की सेना में एक से एक बढ़कर योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। वे आज भी अपराजित और अमर है। आओ जानते हैं अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े 10 ऐसे रहस्य जिसको हर कोई जानना चाहता है, और अंत में ऐसा रहस्य तो अभी तक कोई भी नहीं जान पाया है। कहा जाता है कि महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। पिछले 5000 सालों से अश्वत्थामा की आत्मा भटक रही है। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले की शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल एवं गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। अश्वत्थामा महाभारत काल में जन्मे थे। उनकी गिनती उस समय के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं वो नर था या हाथी। ये सुन गुरु द्रोण पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित सा कर दिया था। महाभारत युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। और इसी वजह से पिछले 5000 सालों से अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। असीरगढ़ किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि वे उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहाँ आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ है। किंवदंती के अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडव वन से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था ना हो, यहाँ परिंदा भी पर न मारता हो, लेकिन पूजा लगातार जारी है। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताजा फूल एवं गुलाल चढ़ा रहता है। तो ये था अश्वत्थामा के जीवन का रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें
और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन भी दबा दें।